एक आदमी के 207 विधायक जीत के आए हैं जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप 5 लेकर के वहां पर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु जैसे स्टेट में। देखिए क्या है, इस पर 2-3 बातें हैं। एक है कि जब हम असेंबली तो हंग थी, मैंडेट एंटी डीएमके था, ठीक है। द मैंडेट वाज लार्जली कि टीवीके या तो जीत जाए खुद से या टीवीके प्लस एडीएमके, बिकॉज दीज वर द 2 पार्टीज विच वर प्लेइंग एंटी डीएमके पॉलिटिक्स। तो जैसे ही आपने सुना कि जब खबर चलने लगी कि डीएमके और एडीएमके अलायंस हो सकता है, लोगों ने उसको कह दिया कि ये अनहोली अलायंस है। टीवीके ने वीसीके को खत्म किया इस इलेक्शन में। वीसीके, यस, वीसीके इज अ दलित बेस्ड पार्टी। वीसीके का सारा वोट टीवीके इस बार खा चुका है। टीवीके ने डीएमडीके तो खैर अलायंस में नहीं है क्योंकि वो शायद 1 या 2 ही सीटें जीती हैं। टीवीके तो इन दलों के खिलाफ ही लड़ रहा था ना भाई। ये दल तो डीएमके अलायंस का हिस्सा थे। तो एंटी डीएमके वोट जो अगर टीवीके को मिला है तो ये तो ऑलरेडी एक अननेचुरल अनहोली अलायंस है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, ठीक है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, अलायंस किया गया, इसमें कोई 2 बात नहीं है। अब जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए तो राहुल गांधी को ये लगता है कि भाई देखिए स्टालिन उनकी बात सुन नहीं रहे थे, सीटें बढ़ाई नहीं, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देने के लिए साफ मना कर दिया। ममता बनर्जी, जहां तक मुझे ध्यान है, 2 सीट ऑफर कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, 2 सीट्स इन विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी भी उनकी बात नहीं सुन रही है। मतलब मैं जब विपक्ष की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल वैसे ही अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, एक पेज पे आने नहीं वाले। अखिलेश यादव, उन्होंने कहा ना हम उनमें से नहीं है जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। अब आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, क्या हाल किया उन्होंने, क्या हाल किया। अच्छा खासा कैंपेन चल रहा था, आपने एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दिया, सारा मीडिया लाइमलाइट लेने के चक्कर में पूरा कैंपेन आपने बिठा दिया। वो भाई साहब को लास्ट में आके बोलना पड़ा कि हम सबको जॉब देंगे, ठीक है, क्योंकि हश हश में उन्होंने फटाफट किया। तो एसेंशियली अब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि देखिए कोई भी एस्टैब्लिश्ड बड़ा लीडर इंक्लूडिंग रीजनल लीडर्स हमारी बात नहीं सुनता, करेक्ट। अब विजय जीत करके आया है, ये एक नया लीडर है, ठीक है, एक नई पार्टी है, मैं इसका मेंटर बन सकता हूं। उनको ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं विजय का मेंटर बन सकता हूं। यस, मैं विजय का मेंटर बन सकता हूं। और टीवीके, क्योंकि टीवीके के पास कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, कोई लीडर नहीं है, विजय ही है ना भाई, तो कौन है उसके पास, मतलब ऐसी उनकी धारणा मुझे लगता है हो सकती है। और ये और नया लीडर है तो हो सकता है मेरी बात सुनेगा। एटलीस्ट एक पूरे भारत में विपक्ष में एक राज्य में सरकार है, हमारी बात सुनने वाला कोई तो लीडर होना चाहिए। कांग्रेस में लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। भाई साहब बगल में केरल में आप जीत करके आए हो, वहां कौन सीएम बनेगा, वो आप नहीं बना पाए। खड़गे जी अध्यक्ष हैं और खड़गे जी कह रहे हैं कि अब फैसला लेंगी सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है पार्टी में, क्यों लेंगी वो फैसला, है ना। तो राहुल गांधी को ऐसा लगा होगा कि थोड़ी हो सकता है कि इसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस और मेरी जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, ठीक है, कि जो कांग्रेस में मेरे ही चीफ मिनिस्टर शायद नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि सिद्धारमैया हो या रेवंत रेड्डी हो सकता है कि मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूं, कोई एक मॉडल स्टेट बनाऊं। नहीं, वेणुगोपाल पैसा भी जमा करके दिया है ना। वेणुगोपाल तमिलनाडु में कोई भी यदि हिस्सा मिलेगा तो देखिए इसको थोड़ा कड़वा सच भी तो बोलना चाहिए। डीएमके को पैसा कमाने के लिए राजा हो, कलीमोजी हो, उसके लिए कांग्रेस करती थी। अब जब आप विजय के साथ शामिल है, 5 एमएलए हैं, तब भी देखो सरकार तो मैंने सबसे पहले बनाई, मेरी सरकार है। उसमें यदि आप 10 किसी चीज को ओबलाइज करेंगे, आप गाली दीजिए इंडस्ट्रीज का नाम सबको, लेकिन वहां पर अपना जो भी धंधा है कर सकते हैं। तमिलनाडु इज रिच स्टेट, मतलब बिजनेस हाउसेज के हिसाब से पता नहीं। अब देखते हैं क्या देते हैं विजय उनको। स्टेज तो पूरा दिया, आधा स्टेज शेयर किया राहुल गांधी के साथ, सरकार में कितना देते हैं वो, लेकिन वो मंत्री देने की जरूरत नहीं होती, काम कराने की जरूरत होती है। सर एक जर्नलिस्ट ने लिखी है, कहानी बताई है, उन्होंने कहा कई साल पहले 16-17 साल पहले ये विजय मिलने आए एक बार राहुल गांधी से। सो उन्होंने कहा आई वांट टू ज्वाइन कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने कहा यू ज्वाइन यूथ कांग्रेस, तुम यूथ कांग्रेस ज्वाइन करो। वो फिल्म स्टार था, इतना बड़ा फिल्म स्टार नहीं था। तो जिस आदमी को राहुल गांधी ने कहा तुम यूथ कांग्रेस में आ जाओ, वो 2 साल में पार्टी खड़ी करके चीफ मिनिस्टर बन जाता है। 2 साल क्या होते हैं 2 साल। और आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हो आप, और एक पार्टी, मुझे नहीं पता कांग्रेस अभी याद नहीं आ रहा कौन से साल में बनी थी, 150 साल तो हो गए होंगे कांग्रेस को बने हुए, 1886 आप हो सही, लगभग 150 साल होने वाले हैं। और 2 साल की पार्टी एक तरफ है, आज एक बराबर तोल दिया उन्होंने।
देखिए राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि जब आप पॉलिटिकल विक्ट्री की जगह मोरल विक्ट्री में प्लेजर लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो बीजेपी बहुत अच्छी बात अपने बोली। 2 एमएलए के साथ सरकार की हिस्सा नहीं है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है। तो वो हर जगह मोरल विक्ट्री देख रहे हैं, और जहां उन्हें मोरल विक्ट्री भी नहीं दिखता है वहां पे वो एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉग बन के देखते हैं कि वी शुड वेट, वी आर करेजियस, वी आर फाइटिंग। तो एक तो सिविल सोसाइटी वाला एलिमेंट है उनमें, उनको रेजिस्टेंस में मजा आ रहा है। हाँ, कि मतलब कि मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, कि सामने वाला डेमन है और हम लोग लड़े जा रहे हैं कि शहीद होना है। और दूसरा है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत बीजेपी नहीं आती है वहाँ पे मोरल विक्ट्री मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी की जो अपोजिशन यूनिटी की अपील है, आप एक सवाल पूछिए, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका औचित्य क्या है? आखिर टीएमसी जीत के क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कोई आइडियोलॉजी है? कोई पॉलिसी डिस्टिंक्शन है जो बीजेपी से अलग हो? कहीं पे आपका एक न्यू इंडिया को लेके, न्यू जनरेशन को लेके कोई डिस्टिंक्ट सोच है? तेजस्वी बने और अखिलेश बने, इनका औचित्य क्या है? ये क्या सिग्निफाई करता है?